स्टूडेंट्स, सातत्यता के इस लेक्चर में हम लोग दूसरे प्रकार के कुछ सवाल देखेंगे। अभी पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था सवाल, वो एक प्रकार का सवाल है, वैसे भी सवाल आ सकते हैं। एक प्रकार का सवाल ये भी है। यहाँ पर देखिए फलन f(x) बराबर दिया गया है 2x + 3 जब कभी x छोटा है या बराबर है 2 के, और फलन f(x) बराबर होगा 2x - 3 जब कभी फलन f(x) x जो है 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए फलन जो है, फलन का मान कहीं फिक्स नहीं है, फलन के कंडीशन है। मतलब जब कभी x बराबर है 2 के, तब आप 2x + 3 मतलब उसी बिंदु पे जब आप निकालोगे फलन f(x) का मान, तो आप 2x + 3 ही लोगे। फिर x का मान जब 2 से छोटा है, मतलब वाम हस्त सीमा के लिए भी आप f(x) का मान कितना लोगे? 2x + 3। लेकिन जब x का मान 2 से बड़ा है, तब आप फलन f(x) का मान लोगे 2x - 3। यानी जब आप दक्षिण हस्त सीमा निकाल रहे हैं, तब फलन f(x) का मान आपको 2x - 3 लेना है, क्योंकि x का मान 2 से बड़ा के लिए है। तो दक्षिण हस्त सीमा के लिए जाहिर सी बात है कि नीचे वाला लेना पड़ेगा f(x) का मान। तो इस तरीके का भी कुछ प्रश्न आता है। यहाँ पर हम सातत्यता की जांच कैसे करेंगे उसको चलिए देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को फलन f(x) का मान बिंदु x बराबर 2 पे निकालना है। x बराबर 2 के लिए हम लोग f(x) का कौन सा मान लेंगे? ऊपर वाला मान, क्योंकि कंडीशन से दिया गया है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां पर आ जाएगा f2 बराबर आ जाएगा 2 गुणित 2 + 3। 4 + 3 यहां पर कितना आ जाएगा? 7। अब आ जाते हैं वाम हस्त सीमा। वाम हस्त सीमा निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहां पर देखिए 2 के लिए है इसलिए 2 लिख रहे हैं। पिछले सवाल में 5 लिखे थे। इन जनरल हम लोग a लेके चल रहे थे, यहां पर लिख देंगे f(x). अब x को रिप्लेस करेंगे h से, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h आ जाएगा। अब आप कौन सा फलन लेंगे? क्योंकि चूंकि हम लोग वाम हस्त सीमा निकाल रहे हैं, x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब जब x का मान 2 से छोटा है तो हम ऊपर वाला मान लेंगे, और x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2 - h। यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुणित 2 - h + 3। फिर आगे यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 दूना 4 - 2h + 3। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस h के जगह 3 रख दूं और इसको हल करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 7। अब निकालते हैं दक्षिण हस्त सीमा। दक्षिण हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा जब निकालेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x), और जब x को इससे रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h। अब x का मान, x के उन मानों के लिए सीमा निकाल रहे हैं जहां x का मान 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा के लिए f(x) का मान 2x - 3 है। तो अब जो हम फलन f(x) का मान लेंगे वो 2x - 3 लिया जाएगा, और इस x की जगह हम लोग रखेंगे 2 + h। आगे हल करते हैं तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 गुणित 2 + h - 3। यहां पर इसको हल कर देते हैं। अगर मैं इस h की जगह 0 रख दूं और इसको हल कर दूं तो 4 - 3 बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दिए गए फलन f(x) का मान x बराबर 2 पर बराबर है वाम हस्त सीमा के, और दोनों ही बराबर नहीं है दक्षिण हस्त सीमा के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो दिया गया फलन f(x) है, x बराबर 2 पर संतत नहीं है। तो ये एक सवाल का दूसरा प्रकार है। इस तरीके से भी आपको सातत्यता की जांच करनी पड़ेगी।
और एक और देखते हैं लेक्चर हम लोग ले लेंगे सातत्यता के असंतत के प्रकार। जैसे यहाँ पर देखिए फलन संतत नहीं है तो ये प्रथम प्रकार का संतत है कि द्वितीय प्रकार का संतत है, इसके ऊपर एक और लेक्चर हम लोग ले लेंगे। मेरे ख्याल से इस तरह दोनों प्रकार के सवाल आप कैसे हल करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इस कोर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिले। धन्यवाद।